मित्रों, आज धूलिटे का त्योहार है। बहुआयामी रंग में हम अपने जीवन को रंग दे, हो जाए एकाकार। जैसे आकाश को आपने देखा होगा, शाम या सुबह प्रकृति जब करवट लेती है तो क्या क्या उसका रूप होता है, क्या क्या उसका रंग होता है। हमारा भी मन ऐसे रंगों में रंग जाए कि परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए। दो बातें हो सकती है, या तो मीरा की तरह कहते हो कि श्याम रंग पिया मोहे। आकाश की तरफ जिसकी चेतना व्यापक होती है, वो श्याम रंग को पसंद करते हैं, कोई और रंग में रंगना नहीं चाहते। एक ही कृष्ण को श्याम थे, तो बस वही श्याम आकाश की तरफ विराट चेतना के साथ एक हो जाते हैं। अपना जीवन ऐसा भी बना सकते हो। कबीर अपने ढंग से बोलते हैं कि जूत की त्यों दुन्ही चदरिया, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई ढांचा नहीं, तूने जैसी दी थी वैसी वापस लौटा रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कुछ भी मैंने चादर मेले नहीं की है। हे ईश्वर, तूने जैसा मन रूपी चादर दिया था, बुद्धि रूपी चादर दी थी, ठीक वैसी की वैसी तुझे लौटा रहा हूं। आज रंगों का त्योहार है। आप चाहो तो मीरा की तरह कह सकते को श्याम रंग पिया मुझे रंग दे चदरिया, तो तुम श्याम रंग से भी रंग सकते हो। और कभी की तरह कह सकते हो कि जो की तिदन ही चदरिया, जैसी थी वैसे लौटा दी। बहुआयामी प्रकृति में तुम एकाकार हो जाओ। कभी कोई बस बगीचे में पुष्प खिला है, जाओ उसके पास, रंग दो अपने मन को, रुको नहीं। एक मौका कुदरत ने आपको दिया है तो उसका ठीक लाभ उठा लो। क्यों इधर उधर भटकना। केमिकल युक्त रंग ठीक है, मना नहीं है, और मेरी मेहनत मना करने से आप केमिकल से बचोगे ये भी मुश्किल है। चमड़े के रोग भी हो सकता है इनसे। तो उचित तो ये है कि परमात्मा के रंग में रंग जाए। केसुड़ा के कुछ फूल ले आए, अरे नहीं भी ले आए तो वृक्ष के पास जाकर बैठो, रंग जाओ उसी फूल में, हो जाओ एकाकार। हम अकेले कभी वृक्ष के पास जाके बात करना पसंद नहीं करते। आखिर क्यों। समुदाय में हम नाचते हैं, खेलते हैं, गाते, वो तो मनोरंजन हो गया। और मनोरंजन परमात्मा तक तुम्हें ले जाएगा, ये भ्रमणा गलत है। इस रास्ते पर तो आपको अकेले को ही चलना पड़ेगा और कोई आपके साथ नहीं होगा। और चलते चलते कहते हैं कि पांडवों चलते चलते स्वर्ग गए थे सौदे हिमालय से। कोई साथ में नहीं चलता था, जो गिर जाता था वो गिर जाता था, बाकी आगे चल जाते थे। अनंत की यात्रा ऐसी ही होती है, तुम अकेले ही होते हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार धीमे धीमे सब गिरता जाएगा और तुम बहुआयामी परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हो। यात्रा अनंता की तक ले जाना है, सीमित मत बनना। जो सीमित बन जाता है वो अहम बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं, विरोधन जैसे हो जाते हैं। देहो ही ब्रह्म है, आत्मा से क्या संबंध। जब देह जैसा है वैसा है तो वही परमात्मा है। मना नहीं, लेकिन सिर्फ देह सिर्फ मन नहीं है, कुछ और भी चेतना है, सितारों से जहां कुछ और भी है। हमें यात्रा करना होगा, शून्य से लेकर अनंता की तरफ जाना होगा, या तो अनंत विचारों से वापस लौट कर शून्य तक आना होगा। कोई भी मार्ग पसंद करो, पहुंचना एक ही गंतव्य स्थान तक है, ये मत भूलना। मनोरंजन अगर कोई त्योहार को आपने बना दिया तो आपको भटक जाओगे, आपको भटका देगा, और भटका देने वाले बहुत लोग हैं। आज जहां भी जाते हो धार्मिक त्योहार हो जाता है मनोरंजन के रूप में। कोई आध्यात्मिकता नहीं है, कोई गहराई में जाना चाहते ही नहीं। सबको अच्छा लगता है मनोरंजन,
मनोरंजन यात्रा में रुकावट है, बाधा रूप बनता है। जिनको भीतर जाना है वो मनोरंजन में नहीं उलझते। जिनको मनोरंजन में रस है वो भीतर जाने का कभी सोच ही नहीं पाते। अन्यथा एक केमिकल युक्त रंग क्यों तुम अपने शरीर के ऊपर लगाओ, दूसरे के शरीर के ऊपर लगाओ। अपना ही जीवन ऐसे निर्मित करो कि आपका रंग दूसरे को अपने आप लगने लगे। आप उसको मिलो न मिलो ये भी महत्व की बात में रहे। अरे आपका स्मरण से उनकी यात्रा होने लगे, आपका स्मरण से वो आदमी गलत रास्ते पर जाते हो तो रुक जाए कि काश वो मेरे साथ होते तो मैं ऐसा कर सकता। नहीं कर पाते। जीवन ऐसा निर्माण करो कि आपको देखकर लोगों का जीवन उत्थान की तरफ आगे बढ़े, पतन के खाए में नहीं। कोई भी आदमी का आप स्मरण करो, ऐसे आदमी का स्मरण करो कि आप उसके साथ होते या तो वो आपके साथ होते तो बहुत सारी घटनाओं को आप बच जाते जो आपको नहीं करने जैसी है। अन्यथा करो, कौन मना करता। जीवन आपका है, ले जाओ गड्ढे में, ले जाओ शिखर पर। शिखर पर जाओगे तो अपने आनंद, अपनी हवा होगी, अपनी खुशबू होगी। खाए में जाओगे तो अपने गटर की बदबू आती होगी। संग ऐसे लोगों के करो, या तो असंगी रहो। असंगी रहने की क्षमता है तब तो किसी का संग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर संग की जरूरत है तो ऐसे लोगों का संग करो कि उसकी स्मृति मात्र से तुम गलत पथ पर नहीं जा पाओ। तुम्हारी यात्रा नैसर्गिक एवं प्राकृतिक अध्यात्मिक या परमात्मा की या तो अपनी चेतना की तरफ आगे बढ़े। सिर्फ स्मृति मात्र से, उसकी याद मात्र से तुम्हारी रुकी हुई यात्रा अपना आप शुरू हो जाए। जीवन को निर्माण करना तो कुछ ऐसे करो, रंग में रंगना है तो किसी को ऐसे रंगो, तुम्हारा रंग उसको ऐसे लग जाए कि वो आदमी सत्य के पथ के ऊपर निकल पड़े। हो सकते भूल चूक हो सकती है, भूल चूक हो तब भी आपका स्मरण मात्र से वो आदमी वापस लौटे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं किसके साथ हूं। अभी तो हम परमात्मा के साथ है, तब भी हम गलत करते हैं। अरे मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में रहने वाले आदमी कितना गलत करते हैं, क्या उसके ऊपर आप भरोसा कर पाओगे। वो सब ऐसे रंगों में रंगा है, उसकी जीवन कहानी तो देखो। परमात्मा के रंग से कोई नहीं रंगा है। एक बार ऐसे आदमी को खोजो, या तो ऐसे आदमी आप स्वयं बन जाओ। कौन रोकता है आपको ऐसे आदमी बनने में? स्वयं आपके। आप अगर ऐसे आदमी बनना नहीं चाहो तो कोई भी नहीं बना सकते। आप बनना चाहो तो लाख कोशिश रुकावट करने वाले करें, आप पहुंच ही जाते हैं। जीवन आपका है, किस दिशा में ले जाना आप तय करो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज होलिका के बाद जो त्योहार आता है रंगों का, धूलेटी का, ऐसा रंगो कि तुम्हें देखकर भी लोगों को प्रसन्नता आ जाए कि नहीं, रंगना है तो ऐसे प्रेम रंग में रंगे, घृणा के रंग में नहीं, हिंसा के रंग में नहीं, ईर्ष्या के रंग में नहीं। सबको प्रेम करे, प्राणी मात्र को प्रेम करे। अरे पत्थर के एक छोटे छोटे कंकर को भी प्रेम करे। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और अहोभाव से भर जाएगा तब तुम और क्या करोगे। क्या प्रेम के साथ तुम कर भी क्या सकते हो। अभी तो हमारे हृदय में घृणा भरी है, बाहर से प्रेम करते हैं। अभी एक छोटे से प्रेम की कहानी हो जाती है, आपस में दोनों मिलते हैं तो बैठते हैं, बात करता है कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं या तो दे सकती हूं। छोटी सी घटना घटित हो जाती है, एक दूसरे को जान लेने पर उतर आते हैं। ये कहां के प्रेम रंग में तुम रंगोगे। भीतर घृणा थी, बाहर प्रेम थोपा था। और मैं चाहता हूं कि भीतर से प्रेम निकले, बाहर की घृणा अपने आप शांत हो जाएगी। मौका है धूलेटी का आज का पर्व के ऊपर, ऐसा रंगो कि आपको देखकर और लोग भी आपके जीवन की तरफ आकृष्ट होंगे कि मुझे भी ऐसा अपने जीवन को रंगना है। शरीर को नहीं, मन को, चेतना को, आत्मा को, बुद्धि को।
और कुछ भी किए बिना आदमी अपने आप यंत्र यात्रा की तरफ शुरू हो जाए। अभी एक मित्र ने मुझे इस संदर्भ में पूछा था कि यात्रा के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं करो, एक बस में बैठ जाओ, फिर ड्राइवर को थोड़ा पूछना पड़ता है कि क्या करो क्या नहीं करो। आप सो भी जाओ, कुछ खेलो, बातें करो, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारो, जो भी करो, आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। करने से थोड़ी यात्रा होती है, ड्राइवर को पूछने की भी जरूरत नहीं होती है। अध्यात्म को ऐसा पुरुष को खोज लो और उसकी बस में बैठ जाओ, बाकी का वो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। एक बात ध्यान में रख सके, बीच रास्ते में कहीं उतर मत जाना। उतर जाओगे तो ड्राइवर आपको मना नहीं कर सकते। ड्राइवर को क्या लेना देना, वो आपको गंतव्य स्थान तक ले जाना चाहते, आप बीच रास्ते में उतर जाओ तो वो क्या कर सकते। आपकी मंजिल कहां है वो सिर्फ ड्राइवर जानते हैं, लेकिन आप उसको जताना पसंद नहीं करते, तो बीच रास्ते में उतर जाते हो। तो अध्यात्म जगत में कुछ करना नहीं है, सिर्फ बस में बैठ जाओ, आपकी यात्रा, आपका जीवन रंगीन बन जाएगा, बाकी का काम तो होता रहेगा। चाहता हूं मित्रों कि आपका जीवन धूलिट के पर्व के ऊपर ऐसा हो जाए कि सब रंगों से रंगो और परमात्मा का विराट अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाओ। सीमित मत बनो, किसी के नोचने की बात मत करो, प्रेम से सबको रंगो। रंगने की अगर आपके पास जिज्ञासा हो, आपके पास कुछ इच्छा हो कि मेरे साथ, मेरे पास जो भी आए वो दुखी होकर नहीं जाना चाहिए, मेरे पास जो भी आए सुख का सागर लहरा के फिर लौटे। रोते रोते हुए आदमी आते हो कि हंसते हंसते जाए, और इतना ही कि आपका स्मरण करे तब भी उसके चेहरे पर आनंद फैल जाए। ऐसा जीवन आप नहीं निर्मित कर सकते क्या? अपेक्षा रखता हूं कि आपने जीवन की कद्र करो। हाँ हाँ ही हु बहिर यात्रा, अगर भटक गए बहिर यात्रा में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। एक बार शिखर से गिर गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सिवा आप। कोई दौड़ के आपको आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आप स्वयं रोकना चाहो अपने शरीर को तो रोक सकते हैं, स्वयं रोकना चाहो अपने मन को तो रोक सकते हो। नहीं रोकना चाहे तो गिरते गिरते खाई में जा, हो सकता है तब तक शरीर नष्ट भी हो जाए। समय प्रतीक्षा नहीं करता। अपेक्षा करता हूं कि धूलिट की इस पर्व के ऊपर आपका जीवन परमात्मा में बने, परमात्मा में रंग जाए। मीरा की तरह रंगो, कबीर की तरह रंगो, या तो अपने ढंग से ऐसा निर्मित करो कि आपको देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलना शुरू हो जाए, आपको स्मृति से भी दूसरे को प्रेरणा मिलना शुरू हो जाए। जीवन आपका है, ये दिशा में ले जाना आप भी कर सकते हो, और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।